Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting question 7 of MSOE 004. अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो आपको इस वीडियो के एंड में एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा. You can check it out all important videos of MSOE 004 over there. We are talking about question 7 now. Question 7 में हमें बात करनी है major features of poverty in India और कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं poverty in urban India. Right? Now starting with the answer, आपका फर्स्ट पैराग्राफ विल ऑलवेज बी द इंट्रोडक्शन, जैसे मैं हर बारी कहती हूँ. और अगर आपने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो वाली वीडियो देख लीजिए, फिर मैं ये कहना बंद कर दूंगी. राइट, जब तक आप नहीं देखेंगे तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बीच बीच में देती रहूं ताकि आपको पता चले कि आपको कैसे एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको आंसर लिखना है ताकि यू कैन स्कोर मच बेटर. नाउ टॉकिंग अबाउट द आंसर, जब हम बात करते हैं पॉवर्टी इन इंडिया तो हम देखते हैं कि अपने आप में एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना है जो कि इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स के कारण शेप हुआ है. ये इनकम्पास करता है लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक रिसोर्सेज, सर्विसेज एंड अपॉर्चुनिटीज, जो कि इम्पॉर्टेंट है एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए. डिस्पाइट काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ देखी है लेकिन पॉवर्टी स्टिल एक चैलेंज देखने को मिलता है, स्पेशली वर्नरेबल पॉपुलेशन के अंदर. अब जो की फीचर्स है पॉवर्टी इन इंडिया उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा वाइड स्प्रेड प्रिवेलेंस. अब एक सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन जो है पॉपुलेशन का वो स्टिल बिलो द पॉवर्टी लाइन रहता है, जहाँ पे इनएडिक्वेट इनकम देखने को मिलते हैं जो कि बेसिक नीड्स को भी नहीं फुलफिल कर पाते अपने फूड, क्लोथिंग और शेल्टर की. एग्जाम्पल, एक रीसेंट गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट कर रहा है कि जो मिलियन ऑफ इंडियंस है वो लेस देन $3.20 पे रहते हैं पर डे, जो कि पॉवर्टी लाइन से बहुत ज़्यादा बिलो है. सेकंड आ जाता है रीजनल डिस्पैरिटीज. अब जो पॉवर्टी लेवल है वो भी डिफरेंट है डिफरेंट स्टेट में, जैसे बिहार, झारखंड, यूपी और छत्तीसगढ़ के अंदर पॉवर्टी रेट हायर है एज कम्पेयर टू केरला, पंजाब या फिर गोवा, जिनकी बेटर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं. नाउ केरला का जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है और हाई लिटरेसी रेट है उसकी वजह से उस स्टेट का जो पॉवर्टी लेवल है वो बिलो है, लोअर है. वहीं पे बिहार अभी भी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस से कंटिन्यू कर रहा है स्ट्रगल करते हुए. ऑल्सो वहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है जिसकी वजह से लोग पॉवर्टी वाली जो उनकी लाइफ है उससे निकल नहीं पाते हैं. थर्ड आ जाता है रूरल एंड अर्बन डिवाइड. अब जो पॉवर्टी है वो रूरल एरियाज में ज़्यादा देखने को मिलते हैं बिकॉज वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, एक्सेस टू एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, हेल्थ केयर लिमिटेड है और सब्सिडेंस एग्रीकल्चर के ऊपर लोग रिलाइड हैं. हावेवर जब हम अर्बन पॉवर्टी की बात करते हैं वो अपने आप में एक सिग्निफिकेंट रोल उसका देखने को मिलता है जो कि विद राइज ऑफ स्लम्स एंड इनफॉर्मल सेटलमेंट्स बढ़ा है. एग्जाम्पल, जब हम अर्बन स्लम्स की बात करते हैं तो मुंबई का जो धारावी है वहाँ पे पॉवर्टी देखने को मिल जाती है अर्बन एरियाज के अंदर, डिस्पाइट वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है. ना फोर्थ आ जाता है मल्टी डायमेंशनल नेचर. अब जो पॉवर्टी है इंडिया के अंदर वो ना कि सिर्फ इकोनॉमिक है लेकिन सोशल भी है, जो कि उसकी इनएडिक्वेट जो एक्सेस है हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग और सैनिटेशन के मामले में देखी जाती है. एग्जाम्पल, काफ़ी ज़्यादा जो एम्प्लॉयड पॉपुलेशन आज भी उनके पास हेल्थ केयर की जो एक्सेस है वो अच्छी नहीं है. अर्बन स्लम्स की वजह से जो पॉवर्टी साइकिल है वो कहीं ना कहीं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास होती रहती है. फिफ्थ हमारा आ जाएगा वल्नरेबल ग्रुप्स. अब जो जितनी भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, एससीज, एसटीज, वुमेन, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, वो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी से अफेक्ट होती हुई दिखती हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब नेशनल सैम्पल सर्वे आता है वो हाईलाइट करता है कि जो एसटी कम्युनिटीज़ है सेंट्रल इंडिया में वो हाईएस्ट पॉवर्टी लेवल एक्सपीरियंस करते हैं बिकॉज जो डिस्प्लेसमेंट और लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज है वो इन जो कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है. सिक्स हमारा आ जाएगा ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी. अब जो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है इंडिया की वर्कफोर्स का वो इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयड है जो कि लो और इरेगुलर वेजेस प्रोवाइड करता है, जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी इतने देखने को नहीं मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब हम माइग्रेंट लेबरर्स की बात करते हैं सिटीज़ के अंदर वो बहुत ज़्यादा हज़ार्ड कंडीशंस के अंदर वर्क करते हैं और उनकी जो पे है वो भी इतनी नहीं होती है जो कि अर्बन पॉवर्टी में बहुत ज़्यादा एक
कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। अब जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पॉवर्टी इन अर्बन इंडिया, तो जो अर्बन पॉवर्टी है वो वेरियस स्ट्रक्चरल और सिचुएशनल फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। जहाँ पे जो सिटीज़ है वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का वो हब है, लेकिन जो पॉवर्टी है वो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी और सिस्टमैटिक इशू के तौर पे देखी जाती है। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है रूरल अर्बन माइग्रेशन। अब जो लार्ज स्केल माइग्रेशन होती है रूरल एरिया से सिटीज़ में, उसकी वजह से ओवर क्राउडिंग देखने को मिलती है। जो ग्रोथ है इनफॉर्मल सेटलमेंट्स की वो होने लग जाती है। इनफॉर्मल सेटलमेंट्स क्या होते हैं? स्लम्स होती हैं, राइट। अब जो माइग्रेंट्स हैं उनके पास इतनी स्किल्स भी नहीं होती, एजुकेशन भी होती नहीं होती, और सोशल नेटवर्क भी उनके इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जिसकी वजह से फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट मिलना उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। जब माइग्रेंट्स बिहार और यूपी से आते हैं, वो डेली वेज लेबरर्स की तरह काम करते हैं दिल्ली में, और वो ज़्यादातर स्लम्स में रहते हैं जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ भी उनको नहीं प्रोवाइड होती हैं। सेकेंड आ जाता है ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल सेटलमेंट्स। अब अर्बन पॉवर्टी एक्सपेंशन ऑफ स्लम्स के साथ क्लोजली लिंक्ड है या फिर डायरेक्टली लिंक्ड है, जहाँ पे जो रेजिडेंट है उनके पास क्लीन वाटर, सैनिटेशन और सिक्योर हाउसिंग की जो नीड है या जो एक्सेस है वो भी फुलफिल उनकी नहीं हो पाती है। जब हम बात करते हैं धारावी इन मुंबई, वो बिगेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट स्लम्स है एशिया का, जहाँ पे लैक्स ऑफ पीपल रहते हैं ऐसी कंडीशन में, जबकि जो सिटी है वो अपने आप में एक इकोनॉमिक हब की तरह देखी जाती है और मानी जाती है। थर्ड हमारा आ जाता है इनइक्वालिटीज इन अर्बन डेवलपमेंट। तो अर्बन डेवलपमेंट के अंदर जो एलिट और मिडिल क्लास है उनकी नीड्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है और पुअर को निगलेक्ट किया जाता है। इसकी वजह से एक सोशो स्पेशल इनइक्वालिटीज क्रिएट होते हुए दिखते हैं, जहाँ पे जो अर्बन पुअर है उसको कहीं ना कहीं बेसिक सर्विसेज से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हुआ या फिर हेल्थ केयर हुई। एग्जाम्पल, जब हम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो वो एक हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्लम में लोग रहते हैं उसको कहीं ना कहीं इन प्रोजेक्ट से, इन प्रोग्राम से एक्सक्लूड कर देता है, या फिर वो लोग इनमें से, इन प्रोग्राम से एक्सक्लूड होते हुए दिखते हैं। तो अपने आप में एक डिफ्रेंसिएशन क्रिएट हो जाती है। फोर्थ हमारा आता है राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब जो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है सिटीज़ के अंदर, चाहे वो हाउसिंग हुई, एजुकेशन हुआ, हेल्थ केयर हुई, उसके वजह से जो पॉवर्टी है लो इनकम ग्रुप्स के लिए वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब हम बात करते हैं बेंगलुरु और मुंबई जैसी सिटीज़ की, तो जो लो इनकम फैमिलीज़ हैं वो अपने जो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है वो रेंट पे ही डाल देती हैं, जिसके बाद उनके पास बहुत कम पैसा बच जाता है अपनी नीड्स को, बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। फिफ्थ आ जाता है लैक ऑफ फॉर्मल अपॉर्चुनिटीज। अब जो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन अर्बन वर्कर्स का वो इनफॉर्मल सेक्टर्स में वर्क करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो सैलरीज होती है वो भी बहुत कम होती है, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती और वर्किंग कंडीशंस भी काफ़ी ख़राब होती है। फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स या फिर कंस्ट्रक्शन लेबर सिटीज़ के अंदर वो अपनी जो बेसिक नीड्स है वो भी फुलफिल करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, और वो भी उनकी फुलफिल मुश्किल से ही हो पाती है, इवन दो उनके पास जॉब होती है, लेकिन वो जो जॉब है वो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है। हमारा सिक्स आ जाता है सोशल एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब जितने भी मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, एससीज हैं, एसटीज हैं, माइनॉरिटीज़ है, वो बहुत ज़्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो एक्सेस है रिसोर्सेज और एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती हैं। एग्जाम्पल, जब हम मुस्लिम कम्युनिटीज़ की बात करते हैं अहमदाबाद और मुंबई जैसी सिटीज़ में, वो घेटोज़ में रहते हैं, तो उनकी जो सर्विसेज की एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। वहीं पे सेवन्थ पॉइंट है इनएडिक्वेट अर्बन गवर्नेंस। तो पुअर अर्बन प्लानिंग और गवर्नेंस की वजह से एक इनएफिशिएंट सर्विस डिलीवरी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो हाउसिंग है, अफोर्डेबल हाउसिंग है, वो कहीं ना कहीं उसकी कमी देखने को मिलती है, और सोशल सेफ्टी नेट्स भी वीक हो जाते हैं। एग्जाम्पल, पब्लिक हाउसिंग स्कीम्स का जो फेलियर है दिल्ली जैसी सिटी में, उसमें काफ़ी ज़्यादा लो इनकम फैमिलीज़ को इनफॉर्मल हाउसिंग पे रिलाई करना पड़ रहा है। वो अभी भी इनफॉर्मल हाउसिंग से ऐसी फैमिलीज़ बाहर नहीं निकल पा रही हैं। सेवन्थ आ जाता है हेल्थ एंड एजुकेशन डेफिसिट। अब जो पुअर एक्सेस टू हेल्थ केयर और एजुकेशन है, उससे जो एबिलिटी है अर्बन पुअर
की उस पॉवर्टी साइकिल से निकलना उसके लिए कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल हो जाता है। मेल न्यूट्रिशन की वजह से, लैक ऑफ प्री नेटल केयर की वजह से ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्कूल से। तो ये सब क्या है, ये कॉमन है अर्बन स्लम डिवेलपर्स के। जब हम बात करते हैं कोलकाता के अर्बन स्लम की, तो वहाँ पे एक पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हाई चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट देखने को मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं उनकी मौत होती हुई दिखती है। अब एट्थ हमारा आ जाता है एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिसी इंटरवेंशन। तो फर्स्ट हमारा है पीएम आवास योजना, जो कि एम करती है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए अर्बन पुअर के लिए। लेकिन स्टिल ये जो योजना है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और कवर करने के लिए अभी भी चैलेंजेस फेस करते हुए देखना पड़ रहा है। सेकंड आ जाता है हमारा नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन NULM, जो कि फोकस करता है स्किल डेवलपमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फॉर द अर्बन पुअर। थर्ड हमारा आ जाएगा जनधन योजना, जो कि बात करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करने के लिए, जहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन कर दे फॉर लो इनकम फैमिलीज इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। फोर्थ हमारा आ जाएगा स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम्स, जो कि बात करते हैं धारावाही रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से, जो कि एम करते हैं हाउसिंग इम्प्रूव करने के लिए स्लम डिवेलपर्स के लिए, जो कि क्रिटिसाइज की गई है फॉर बीइंग स्लो एंड एक्सक्लूजनरी। लास्ट हमारा आ जाएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में मैंने लिखा कि जब हम बात करते हैं पोवर्टी इन अर्बन इंडिया की, तो वो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है, जो कि इन्फ्लुएंस हुआ है माइग्रेशन, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट और सोशो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ की वजह से और इनएडिक्वेट गवर्नेंस की वजह से। वाइल अर्बनाइजेशन अपने आप में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से एक जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है पॉपुलेशन का, वो पॉवर्टी से झुलझ रहा है। तो ये जो अर्बन पॉवर्टी को जब हम एड्रेस करते हैं, तो एक होलिस्टिक पॉलिसीज लाने की नीड है, ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर फोकस किया जाए, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाए, हेल्थ केयर, इंक्लूसिव अर्बन प्लानिंग, इन सब चीज़ों के ऊपर जब फोकस करते हैं, तभी एक इक्विटेबल ग्रोथ और सोशल जस्टिस प्रोवाइड हो सकता है फॉर ऑल स्फेयर्स ऑफ पॉपुलेशन, राइट। तो ये हमारा आंसर था पॉवर्टी के ऊपर, अर्बन पॉवर्टी, और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अर्बन पॉवर्टी को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं, किन फैक्टर्स की वजह से अर्बन पॉवर्टी देखी जाती है विद इन इंडिया। आई होप आप लोगों को आंसर समझ में आया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं इजी लैंग्वेज में आपको आंसर प्रोवाइड करूँ। अगर आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो चाहते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल और वीडियो को भी लाइक करिए, अपना सपोर्ट दिखाइए। I will see you very very soon with question 8. Till then, study well, study hard, and all the very best for your exam.